तुम्हें इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एंड उनके टाइप्स जो है वो क्या है, पूरी प्रोसेस कैसे होती है, क्या की पॉइंट्स हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम आज सारे इस टॉपिक को कवर करेंगे और ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन क्या है। बेटा रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस नहीं है, बहुत ध्यान रखना है। कौन सी प्रोसेस है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हो क्या रहा है, नए इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डॉग है तो उससे कैट की प्रोडक्शन हो जाएगी, स्पीशीज जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, सेम ही स्पीशीज की प्रोडक्शन होती है। तो मतलब समझ लो कि यहाँ पे एक पेरेंट होंगे और यहाँ पे डॉटर्स जो सेल्स हैं या फिर डॉट ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी प्रोडक्शन होगी। अब पेरेंट्स जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही हम समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या क्या मेन फीचर्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स की, डिफरेंसेस की, या क्या क्या उनके मेजर चेंजेस रहते हैं उन दोनों में, है ना। पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं? बेटा एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से काम चल जाएगा, है ना, एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है? हम लोगों में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में। वहां पे एक पेरेंट से काम नहीं चलता है। कितने पेरेंट्स चाहिए होते हैं? बेटा 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि बाई पेरेंटल है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पे एक ही पेरेंट है, सोमेटिक सेल्स, कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेटा जर्म सेल्स तुम्हें चाहिए। विदाउट जर्म सेल्स को और हम क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स तुम्हें चाहिए, ठीक है, तब जाके यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। कहाँ पे बनते हैं ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि भाई जो गोनाड्स हैं वहां पे गैमेटोजेनेसिस होती है, तब जो आपके गैमेट्स हैं, जर्म सेल्स हैं, वो बनते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, या तो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं। और यहाँ पे क्या होती है बेटा? गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है ना, जो कि मेल्स में स्पर्म्स रहते हैं एंड फीमेल्स में एग या फिर ओवम रहता है। उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन हो गई, देन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या होगा? एक ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जेनेटिक सिमिलैरिटी, एक ही पेरेंट से बन चुके हैं, एज इट इज क्लोन है ये, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिसिमिलर होते हैं। हम लोग क्या हूबहू क्लोन है अपने पेरेंट्स के? नहीं है। तो हम लोगों में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल, और यहाँ पे आपको एज इट इज कॉपी नहीं देखने को मिलती। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे फास्टर है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट है, 2 में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कैसे भी अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्लोअर है क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो दैट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को समझ लेते हैं, कितने तरह की हो सकती है। तो सबसे पहला पार्ट है दैट इज फिजन। अब बाइनरी या फिर मल्टीपल, 2 टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। बाइनरी भी हो सकता है बेटा और साथ में मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल भी हो सकता है फिजन। तो फिजन में होगा क्या? फिजन एंड फ्यूजन आपने सुना होगा। फिजन में एक चीज है उसको हम तोड़ के क्या करते हैं? 2 बना देते हैं, एंड फ्यूजन में 2 चीजें जुड़ के 1 बनाती हैं। तो यही सिंपल मतलब आपका यहाँ पे भी है कि पेरेंट्स जो है बेटा वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, दोनों में। अब पैरामीशियम ये आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा है तुम लोग देख रहे हो? एक पैरामीशियम है, यहाँ टूटा एंड एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन हम बेटा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो बाइनरी फिजन है ना वो भी आपका अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि अमीबा में आपका इररेगुलर बाइनरी फिजन है बेटा, मतलब अमीबा कैसे भी टूट जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ऐसे टूटना है या ऐसे टूटना है, कैसे टूटना है ना, वो आपका इररेगुलरली आपका बेसिकली उसका फिजन हो जाएगा। तो बनेगा बेशक 1 से 2 ही बनेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। युग्लिना जो है वो बहुत स्पेसिफिक है कि भाई मैं ऐसे हूं तो मैं यहां से ही ब्रेक हूंगा, और इसको हम बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल फिजन, है ना। है बाइनरी ही, 2 ही बनेंगे, लेकिन टाइप कौन सा हो गया, मोड कौन सा हो गया? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एंड पैरामीशियम भाई बोलते हैं कि नहीं मैं तो बीच से कटूंगा, ठीक है, और बीच से कट के 2 बनाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीनों कौन से हैं? बाइनरी फिजन के टाइप्स हैं, याद रखना आ सकता है। यहां पे जो तुम्हें केस देखने को मिल रहा है दैट इज बेटा मल्टीपल फिजन। ये बाइनरी नहीं है, ये आपका मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन जो है वो आपका अमीबा में भी देखा जाता है, एंड आपका अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम में भी देखा जाता है। अब देखो पेरेंट अमीबा है, इसने क्या किया, बाहर एक सिस्ट की ऐसे एक वॉल बना ली, और अंदर जो है बहुत
सारे अमीबा हैं। और ये होता क्या है, जब अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस जो है वो तुम्हारी देखने को मिलती हैं, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशंस देखने को मिलती हैं, तब ये अमीबा ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मल्टीपल फिशन। ठीक है, अब अनफेवरेबल कंडीशन में इसने सिस्ट की लेयर बना ली है, बहुत सारे अमीबा बाहर हैं, जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये सिस्ट जो है ये टूटेगा और बहुत सारे अमीबा यहां से निकलेंगे, मतलब एक बारी में बहुत सारे डॉटर सेल्स देखने को मिल रहे हैं। सो दैट इज मल्टीपल फिशन। नाउ इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा अगर हम इसके बाद अगर हम और टाइप्स की बात करें, है ना, एक हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रा है ना, ये पेरेंट है, छोटू सा बर्ड, जैसे ये सपोज करो पेरेंट है, छोटू सा बर्ड जो है वो यहां से बनेगा, निकलेगा और इस बर्ड से फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनके रेडी हो जाएगा। स्मॉल बर्ड जो है वो ग्रो करता है, फिर डिटैच हो जाता है, किसमें होती है, हाइड्रा एंड ईस्ट में होती है। फ्रेगमेंटेशन थर्ड टाइप है। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होगा, पीसीज, है ना, टुकड़े यहाँ पे आपके देखने को मिलेंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, उसकी बॉडी जो है वो पीसीज में कट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और हर एक पीस से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे देखना बेटा, ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी 3 पीसीस में ब्रेक हो गई, तीनों ने कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बना के रेडी कर दिया। किसमें होता है, स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया, दोनों में हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन फोर्थ पार्ट है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिए कुछ आपके यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे ये स्पोर्स फिर रिलीज होंगे एंड जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, आपका इंडिविजुअल एक पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बना के रेडी कर देंगे। किसमें होता है, राइजोपस में होता है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम प्लांट के किसी भी पार्ट से उसको ग्रो कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव मतलब जो आपके रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। रिप्रोडक्टिव जो कि रिप्रोडक्शन में काम आते हैं उनको हम नहीं लेंगे। जैसे कि पोटैटो की आपने आईज देखी है, जिनको हम ट्यूबर्स भी बोलते हैं, है ना, पोटैटो है उसके ऊपर ऐसे आईज प्रेजेंट होती है, वो ले लिया। ब्रायोफाइलम है उसकी लीफ ले ली। जिंजर के आपके राइजोम ले लिए, है ना, एक जिंजर हम लगाते हैं, राइजोम के साथ बहुत सारे जिंजर देखने को मिलते हैं। क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। तो दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। अब बात कर लेते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उसमें इवेंट्स होते हैं। एक है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस हो चुकी है, अब गैमीट्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मेल गैमीट जो है वो आपका ट्रांसफर होगा टू द फीमेल गैमीट। ठीक है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन प्री फर्टिलाइजेशन। अब मेल फीमेल गैमीट्स आपके ट्रांसफर हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, अब क्या होगा, दोनों का फ्यूजन होगा। उसी प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जो कि सेकेंड इवेंट है। और बनता क्या है बेटा, यहां से जाइगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ, फ्यूजन हुआ, वहां से जाइगोट बनेगा। सिंगल सेल है ये, ठीक है, सिंगल सेल है, लेकिन है कैसा, प्लॉइडी कैसी है बेटा, दैट इज डिप्लॉइड। ठीक है, 2n होता है, ये डिप्लॉइड है। नेक्स्ट बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, डेवलपमेंट होगी इस जाइगोट की, यहां से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एंड फिर न्यू ऑर्गेनिज्म आपका बन जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट है, सिंगल सेल है, उसके बाद इसमें बहुत सारी रेपिटेटिव डिविजन्स होगी, है ना, या मैं बोल सकती हूँ रैपिड डिविजन्स होंगी, जिनको हम क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, रैपिड डिविजन्स होंगी जिनको हम बेटा क्लीवेज बोलते हैं। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस बनती है, मॉर्यूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज आती है, देन आपका कंप्लीट एक एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म बनके रेडी हो जाता है। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरा मेजरली चार्ट। नाउ डिफरेंस क्या है, की पॉइंट्स अगर हम देखें, की फीचर्स देखें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, कोई भी गैमेट्स फॉर्मेशन हमने नहीं देखा, ऑफस्प्रिंग जो थे वो क्लोज थे, जेनेटिकली सिमिलर थे। एंड इसमें प्रोसेस कैसे हो रही है, अब देखो यहाँ पे भी एक कोई पेरेंट है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन की जो प्रोसेस है बेटा दैट इज माइटोसिस। कौन सी है यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज माइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोले तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन प्रोसेस कौन सी है बेटा, दैट इज मियोसिस। ठीक है, यहाँ पे हम मियोसिस देखने को मिलती है हमें, कि मेजरली गैमेट्स फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से होती है, मियोसिस से होती है। और मियोसिस जो है वो आपकी रिडक्शनल डिवीजन है। कैसी है,
है रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट हाफ हो जाता है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग जेनेटिक सिमिलर नहीं है, वेरिएशंस होती है। एंड 3 स्टेजेस हैं, गेमेटोजेनेसिस जहां पे गेमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, देन फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है। तो ये की फीचर्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो दैट इज ऑल। बेसिकली हमने रिप्रोडक्शन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया, क्या क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या प्रोसेस रहती है, एंड व्हाट आर द मेन की फीचर्स। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली अगर अच्छी लगी होगी, डू लाइक द वीडियो, है ना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फॉर मोर कंटेंट ऑल्सो, राइट। सो दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।